काली दीवार के पीछे शाम उतर चुकी थी और प्रिया खुद को शहर की सबसे सुनसान सड़क पर पाती है। अचानक उसकी कार का इंजन बंद हो जाता है। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और केवल उसका फोन टेक्सटाइल पर एक मोड़राती लोअर स्ट्रिप। दिल की धड़कन तेज होती जाती है। प्रिया ने फोन की टॉर्च जलाई। उसके सामने एक पुराना, टूटा फूटा मकान था जिसकी दीवारों पर काली दाग और पुरानी रेखाएं। उसे नहीं पता था कि क्या करेमगर मजबूरी उसे उस तरफ खींच रही थी। बाहर की खिड़की से अचानक किसी ने आहट सुनी, जैसे भीतर से कोई चाल रोधक सरसराहट हो। प्रिया डरते हुए अंदर दाखिल होती है। लॉबी में चारों ओर टंगे झंडे हैं, लेकिन एक दीवार सबसे अलग। उसके डूमे से भीतर पीछे कुछ साफ साफ कोई छाया हिल रही है। उसने हिम्मत जुटाई और दीवार को छुआ। छूते ही कैक, दीवार ध्वनि के साथ पीछे सरक गई और खुला एक छिपा दरवाजा। अंदर एक संकरी सी राह और बीचों बीच एक पुरानी घंटी टंगी थी। जैसे ही प्रिया अंदर बढ़ी, घंटी झनकी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वहां थी एक पुरानी तस्वीर उसके ही चेहरे की, बिल्कुल दोहरी, जैसे दो प्रिया। तस्वीर के नीचे लिखा था, जब हाथ बढ़ाओ तो छाया तुम्हारे साथ होगी। उसे अब महसूस हुआ वह छाया जो दीवार पर चलती थी वही उसकी खुद की छाया थी, लेकिन उसके पीछे एक और जो धीरे धीरे उस तस्वीर से बाहर झांक रही थी। प्रिया चीखी और तभी पूरा मकान गूंज उठा घंटी की झंकार से। उसके पीछे दीवार फिर सरक गई और एक तेज हवा का झोंका आया सीधा उस तस्वीर पर। उसे अब समझ आ रहा था, वह तस्वीर उसकी अपनी भविष्य की आत्मा थी जो अब इस खंडहर में कैद हो चुकी थी। दीवार फिर बंद हुई और अंधेरा लौट आया।